क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्लास 9 का रेशनल नंबर का, और कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और ये इक्वेशन दी है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। पहले इक्वेशन लिख लो, क्या लिखा हुआ है 4 + 3 √ 5 अपॉन 4 - 3 √ 5, ठीक है। अब करेंगे कैसे, स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से समझना। बार बार कह रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर पूरा आपने देख लिया, वीडियो को मिस कर दिया तो समझ में नहीं आएगा। पूरा देखना, कभी लाइफ में इस तरह के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है, लेकिन बस धैर्य बना के पूरा देखना। यहाँ पे देखो नीचे इसका कुछ नहीं है ना, इसमें सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को भगाना है। डिनोमिनेटर को कैसे भगाते हैं हमें पता है, रेशनलाइज करते हैं। क्यों रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट भगाने के लिए रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज कैसे करेंगे, जो ये नीचे डिनोमिनेटर में दिया है इसका साइन बदल के, मतलब 4 + 3 √ 5 से मल्टीप्लाई और 4 + 3 √ 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं क्योंकि कोई वीडियो पे पहली बार आया होगा तो उसको दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला एक चीज लिख लेंगे, 4 + 3 √ 5 ऐसे लिख लिया, और यहां पे भी क्या लिख लेंगे 4 + 3 √ 5, एक ही स्टेप ये। और नीचे क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, 4 - 3 √ 5, और यहां पे भी क्या हो जाएगा 4 + 3 √ 5। ध्यान से देखना आप क्या कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैंने क्या किया ध्यान से समझो, इस 4 को मैंने a मान लिया, 4 को मैंने a मान लिया, और इस पूरे को a, इस पूरे को मैंने b मान लिया। क्या मान लिया मैंने, b। तो अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, a + b, और फिर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पे भी वही चीज है, तो a + b, ये हो गया। और नीचे देखो ध्यान से क्या दिख रहा है, a - b और a + b। अब हमें पता है कि सेम चीज अगर मल्टीप्लाई में हो, जैसे हमें पता है कि सर x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या होता है x²। आगे ये पता है हमें, बिल्कुल पता है। सेम ये चीज यहां पर भी तो हो रही है, सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। और नीचे हमें पता है a - b और a + b, तो किसका फार्मूला बनता है a² - b²। ऐसे ही लिखना, ब्रैकेट लगाना, डायरेक्ट ऐसे मत लिखना। देखो यार मैं बता रहा हूं क्यों, ऐसे मत लिखना, आप ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिखो ब्रैकेट लगा के। अब इसका मतलब बताऊंगा इस ब्रैकेट का कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। अब ए हमने किसको माना था, यहां से देखो, ए हमने क्या माना है 4 का, मतलब 4 का, एक काम करो, रुक जाओ, इसको अभी रुक जाओ, इसको खोल लो, तो ये क्या होगा a² + b² + 2 ब्रैकेट के अंदर a और ब्रैकेट के अंदर b, और नीचे क्या आएगा ध्यान से देखो, a² ब्रैकेट लगाना -b²। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो a हमने किसको माना है, a माना है 4 को, और b किसको माना है 3 √ 5 को, मतलब 4 का स्क्वायर + 3 √ 5 का स्क्वायर + 2 × क्या आएगा 4 × 3 √ 5। ये हमारा यहां तक पूरा हो गया। और नीचे देखो क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 4 का स्क्वायर -3 ब्रैकेट लगा के √5 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बेटा, कभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, हमें पता है 16, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, कई बच्चे इसमें भी मिस्टेक करेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख लो, 3 × 3 × √5 × √5, इसको ऐसे लिख लो। थोड़ा एक स्टेप लेंदी हो रहा है, लेकिन आप ऐसे लिख लो, आपसे कभी गलती नहीं होगी। प्लस यहां देखो, अब तीनों की नंबरों की मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24, मतलब 24, और इनके साथ क्या था √5, ये आ गया। अब नीचे देखो, नीचे भी ये लिख लो 16, 4 का स्क्वायर 16, मतलब ऐसे लिखो, कैसे हुआ स्क्वायर है, तो मतलब 4 × 4 -3 × 3 × √5 × √5। जब भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का मतलब है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें है सबका स्क्वायर कर दो। अब समझ में आया मैंने आपसे ब्रैकेट क्यों लगवाया। आप वरना ब्रैकेट ना लगाते तो आप ये लिखते 3 √5 का स्क्वायर, और यहीं पे आपसे गलती हो जाती, इसलिए मैंने कहा ब्रैकेट का यूज करो। आई बात समझ में। तो अब यहां देखो क्या हो गया, ये 16 हो गया, और प्लस यहां पे देखो 3 × 3 = 9, और √5 मिलके पूरे 5, तो 9 × 5 = 45। यहां तक क्लियर है अच्छे से।
प्लस इधर क्या आएगा 25 अंडर रूट 5। और नीचे देखो क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 और 9 अंडर रूट 5। कुछ गलती हो रही है यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। 4 आ गया 4 का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेते हैं यहां तक। तो कितना आ रहा है हमारा, ये 14 और ये 3 अंडर रूट 5, तो ये हमारा माइनस नहीं आएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जगह कम हो गई, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ऊपर कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को कितना 16 और ये 51 प्लस 24 अंडर रूट 5 और नीचे कितना आ रहा है ध्यान से देखना 45 में से 29, कितना आ रहा है 29 और 30, ये आ रहा है कैसा माइनस का, तो माइनस का आएगा, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, माइनस का आएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब ये समझ में आ गई इतना। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये किसके इक्वल चल रहा था, यहां देखो ध्यान से, a प्लस बी अंडर रूट 5 ये इसके इक्वल चल रहा है। अब क्या करेंगे, देखो इसको दोनों के नीचे रख दो, 51 माइनस का 51 अपॉन 29, ये माइनस है तो ये माइनस दोनों को मिलेगा, मतलब ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस 24 अपॉन 29 अंडर रूट 5। यहां तक समझ में आया, इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 5। अब ध्यान से देखना कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है, इसके साथ जिसके साथ अंडर रूट है उसके साथ ये पूरा लिखेंगे साइन के साथ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मतलब हमारा क्या आ गया, b अंडर रूट 5 इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 29 अंडर रूट 5, ये समझ में आया। अब देखो दोनों में क्या दिख रहा है, अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट हो गया, तो b की वैल्यू क्या कितनी आ गई, b इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 29। अब सिमिलरली a की वैल्यू क्या आ गई, a किसके साथ है, इसके साथ कुछ भी रूट नहीं है ना, तो क्या आएगा माइनस का 51 अपॉन 29, यही हमारा आंसर था। बताओ क्या मुश्किल थी, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर बेसिक्स फंडामेंटल पे काम करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी आपकी 9th बिगनिंग है, आपका लर्निंग फेज है, बिल्कुल फंडामेंटल सीखो, बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बजाय उसके पीछे मत भागो। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट बता दो सर, उस सर ने ऐसे शॉर्टकट बताया, उस सर ने ऐसे शॉर्टकट बताया, आपके एग्जाम में लॉन्ग में ही आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा। और एक बात याद रखना, अगर आपने फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग है, स्टेप बाय स्टेप आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो, तो शॉर्टकट यार आप खुद बनाना सीख जाओगे, किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखना, अपने शॉर्टकट बनाना सीखोगे तो हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, बजाय किसी दूसरे का शॉर्टकट सीखोगे, उसको लर्न करोगे, भूल जाओगे। मैथ को आप मेमोराइज करते हो, लर्निंग सब्जेक्ट है, मेमोराइजिंग नहीं, तो इसको लर्न करो, आपको खुद अच्छे से आएगा। आई बात समझ में, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में मैं अब तक 25-30 क्वेश्चन करा चुका हूं, जाके देखो, आपको मजा आएगा। आई बात समझ में, आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।